जय श्री राम भक्तों। स्वरचित हनुमानचरित महाकाव्य के जो प्रासंगिक अंश मैं आपको सुना रही हूँ। एक छोटा सा अंश और सुनिएगा। जो प्रसंग है उसी का अंश है छोटा सा, कि हनुमान जी ने सबको फिर से प्रेरणा दी, सबको उत्साहित किया और सब उठ करके फिर से वहाँ से चल पड़े। चलते 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 दक्षिण दिशा की ओर जब जा रहे थे तो अथाह जल सामने आ गया, समंदर। अब क्या करें, समंदर की बड़ी बड़ी लहरें, विकराल लहरें देख करके सब घबरा गए कि ये क्या है, आगे तो रास्ता ही नहीं है, अब कहाँ जाए माता को खोजने के लिए। सब बड़े चिंतित उदास हो गए कि ये क्या हुआ, कि घबराए सब देख कर उन लहरों का शोर, आ गई विकट परिस्थिति, छाया संकट घोर। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो सबने कहा कि अब और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि अथाह जल, कहाँ जाएं इस जल में से, माता कहाँ होगी, इस जल के पार भी कोई माता को ले गया होगा क्या। ऐसा सोच करके सोचने लगे कि अब तो और कोई चारा नहीं है हमारे पास, कुछ आसन बिछाओ और यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दो। सब कपि भालू इस तरह की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ महेंद्रगिरी की एक कंदरा में संपाति गिद्ध रहा करते थे। तो संपाति गिद्ध ने जब ये बात सुनी, कुछ कोलाहल सुनाई दिया, कुछ बातें सुनाई दी, तो वो थोड़े बाहर आए और उन्होंने बड़े हर्ष से जोर से कहा कि गिद्ध ने कहा हर्ष से, बड़े दिनों पश्चात भोजन चल कर आ गया, आज अति शुभ प्रभात, आज अति शुभ प्रभात, जो भी मृत्यु पाएगा क्रमशः मेरा भोज स्वतः बनता जाएगा। कहे कुसुम जगदीश, पड़ा था कई वर्ष से, धीरज का फल मिला गिद्ध ने कहा हर्ष से, कि भोजन है तू लालायित संपाति महाकाय, वानर भालू देख कर भय से अति घबराए। ये क्या हुआ, प्रभु श्री राम का कार्य कर पाए, अब इस गिद्ध का भोजन बनेंगे, क्या हुआ हमारे साथ। ये कितनी दुखद स्थिति आ गई है। सब एक दूसरे को देख रहे थे और घबरा रहे थे कि अब तो ये गिद्ध हमें खाएगा। तभी अंगद ने थोड़ा साहस किया और पास जाकर के बोला कि देखो, एक तो वो गिद्ध था जटायु, जिसने अपने प्रभु श्री राम के लिए, सीता जी को प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और एक ये है जो ये हमें खाने के लिए लालायित हो रहा है, उत्सुक हो रहा है। एक ऐसे